हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वोकैब को याद करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका, जहां पर हम याद करते हैं वोकैबलरी कहानियों के माध्यम से। और कहानी चल रही है अभी भागवत कथा, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कृष्ण की लीलाएं। और इसी के अंदर हमने जो भी लास्ट एपिसोड में देखा था वो हमने देखा था दैट जरासंध को कृष्ण ने वैंक्विश कर दिया था, और वैंक्विश तो कराया था, प्लस उसको बहुत ही ज्यादा पेजोरेटिव फील कराया था। पेजोरेटिव आपको याद होगा, डिस्पैरेजिंग, डेरोगेटरी फील कराया था। बहुत ही इंसल्टिंग फील कराकर उसका मौक उड़ाया था, उसका जिब उड़ाया था, राइट, उसका जीर उड़ाया था। अब क्या हुआ कि जब वो वहां से भागा, है ना, उसके बाद उसके जो सारे उसके साथ के जो सहयोगी थे, जो उसके पाल्स थे, है ना, जो उसके व्हाट डू वी कॉल अमीगोस थे, वे सभी एक जगह अब कॉन्ग्लोमरेट हो रखे थे, मस्टर हो रहे थे। अब आप देखिएगा कि इसलिए कहते हैं ना संगत कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। अब यहां पर जो उनका मित्र है जरासंध का, है ना, जो जरासंध का जो क्रॉनी है, वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं मित्र, इतिहास गवाह है ना, कि बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को इतिहास में वैंक्विश होना पड़ा था, डिफीट होना पड़ा था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर तुम हार गए, है ना, लेकिन तुम अपना मनोबल कमजोर मत करना, वापस उठो, है ना, और इतिहास इसका गवाह है। तब यहां पे जरासंध कहता है कि मेरे अंदर जो फ्लेयर है, मेरे अंदर जो प्रतिशोध की जो फ्लेयर जल रही है, क्योंकि उसने मुझे केवल, अगर वो मुझे मार देते, है ना, तो मैं मार्टियरडॉम को प्राप्त हो जाता। ये हम वर्ड पहले भी देख चुके हैं, मार्टियरडॉम जिसका मतलब होता है शहादत। बोले कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता, लेकिन उसने मेरे को डेरोगेटरी फील कराया, उसने मुझे इंसल्टिंग फील कराया और उसने मुझे छोड़ दिया, है ना। मैं इस जो अपमान है उसकी अग्नि, उसके फ्लेयर, उसकी ज्वाला में मैं जल रहा हूं, है ना। तो मैं यहां पर अब मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडी मत होने दो और तुम अपना बल वापस से मजबूत करो अपने साथ। तुम, और जो कृष्ण चाहते थे कि जो जरासंध है वो बाकी जितने भी फिंडिश शक्तियां हैं, है ना, जो फिंडिश लोग हैं, उनको वो अपने साथ लेकर आए। इविल, ये हम देख चुके हैं बहुत बार। फिंडिश इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है इविल, ये लास्ट वाले एपिसोड में भी बताया था मैंने। तो कहते हैं कि तुम उन सारे लोगों को अपने साथ वापस क्या करो, अक्यूमुलेट करो, अपने साथ मस्टर करो, और फिर वापस से तब यहां पे जो जरासंध है, अब यहां पे जरासंध जो है वह अग्नि को साक्षी मानकर यहां पर वाव लेता है कि मैं कृष्ण से अपने इस पेजोरेटिव, है ना, इस डेरोगेशन का मैं बदला लूंगा, मैं वेंजियंस लूंगा, मैं वेंडाटा लूंगा। वेंडाटा इज अ मूवी, आप देख लीजिएगा, शायद सिंगल टी होगा, अदरवाइज इट्स VENDATA, है ना, तो दैट इज वेंडाटा। तो ये भी एक मूवी भी है ना, इट्स अ वेरी गुड मूवी, आप देख भी सकते हैं। तो मैं अब उसका वेंडाटा लूंगा, मैं उसका वेंजियंस लूंगा, मैं उसका रिवेंज लूंगा, राइट। एंड यहां पर वो अग्नि को साक्षी मानकर यहां पर अब वह व्हाट डू यू कॉल शपथ ले लेता है ना, कि अब मैं उससे बदला लूंगा। दूसरी तरफ मथुरा में, सॉरी, अब यहां पे हस्तिनापुर में जो भीष्म होते हैं ना, जो भीष्म है वह धृतराष्ट्र को कह रहे होते हैं कि देख लो, अब मथुरा में तो जो कृष्ण है वो जीत गए और जरासंध हार गया, है ना। तो ये उनको कह रहे होते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं करा कि तुमने, है ना, मथुरा वालों के जो दुश्मन थे तुमने उसकी सहायता करी। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैंने सहायता कैसे करी, मैंने तो उनको कोई अबेट नहीं करा। अबेट इज टू हेल्प समवन इन क्राइम, राइट। तो बोले कि तुमने उसको अबेट करा, और बोले कि मैंने कैसे इसको सहायता करी। बोले नियत से पता पड़ता है कि जो तुमने उनको मना कर दिया था, तुम्हारी नियत क्या थी। तुम नहीं चाहते थे कि जो मथुरा वाले हैं वो हार जाए, और जो तुम्हारे जो पांडु पुत्र हैं उनकी सहायता के लिए, उनको सपोर्ट के लिए, उनको बट्रेस के लिए आज आपको मैं एक और अच्छा वर्ड बता देता हूं, एक ही बताऊंगा, ऑस्पाइस। ऑस्पाइस इज किसी की व्हाट डू वी कॉल सपोर्ट करना, किसी को एंडोर्स करना, किसी को बट्रेस करना, है ना, ऑस्पाइस। एक तो होता है ऑस्पिशियस, दैट इज शुभ, ये होता है ऑस्पाइस, राइट। ऑस्पाइस का मतलब होता है किसी को बट्रेस करना। तो बोले कि तुम नहीं चाहते हो कि जो पांडु पुत्र हैं उनको कोई ऑस्पाइस करने वाला नहीं रहे। क्या तुम नहीं चाहते थे कि जो मथुरा वाले हैं वह हार जाए। जो तुम्हारी नियत थी वो तो यही थी
है ना। तो तुम जो तुम्हारी नियत है उससे पता पड़ता है ना कि तुम्हारे शब्दों से, तो तुम चाहते हो और अभी ये सही समय है, तुम यहां पे डिक्लेयर कर दो युधिष्ठिर जो है वही अब इस गद्दी का नेक्स्ट सियोन होगा, इस गद्दी का नेक्स्ट एयर होगा। यह अब सही समय आ चुका है। और जैसे कि वह ज्येष्ठ एल्डेस्ट अमंग ऑल द ब्रदर्स है ना, तो अब आपको मुझे बताना है एल्डर और ओल्डर में फर्क क्या होता है। फाइन, मैंने एल्डेस्ट क्यों कहा, मैंने ओल्डेस्ट क्यों नहीं कहा। फाइन, तो अब वह एल्डेस्ट है इन सभी के अंदर, तो कहते हैं कि अभी समय आ चुका है, अब तुम्हें हेराल्ड कर देना चाहिए, तुम्हें अनाउंस कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि पितामह मैंने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है ना, और मैं यह अभी घोषणा करके, अभी वह एल्मा मैटर में पढ़ रहे हैं अपने एल्मा मैटर, आई होप सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान रख ले, आपके स्कूल कॉलेजेस उन सबको हम क्या कहते हैं, एल्मा मैटर, राइट। बोले कि ये अभी सब एल्मा मैटर में पढ़ रहे हैं गुरु द्रोण के, तो एक बार अभी उनको शिक्षा पूरी होने जाओ। मैं नहीं चाहता कि उनके मन में कोई एनवियस फीलिंग आए एक दूसरे को लेकर, एनवियस फीलिंग आए। अब देखिए यहां पर भी जो धृतराष्ट्र वह इसको टाल देता है ना कि ओके अपन इसके ऊपर बात करेंगे, है ना, तो ही जस्ट इसको टाल देता है कि ठीक है, पोस्टपोन कर दिया इसने वापस डिसीजन को, दैट हु विल बी द नेक्स्ट सियोन और एयर, कि वो उसको हेराल्ड नहीं करा। लेकिन भीष्म है, उन्होंने उसको फिर भी बता दिया। वो कहता है कि मैं आप सबका मत लूंगा, है ना, मैं आपके ओपिनियन के बिना ऐसा नहीं करूंगा कि मैं दुर्योधन को अपना नेक्स्ट सियोन बना दूं। फाइन, अब यहां पर होता क्या है कि दूसरी तरफ जो मथुरा वाले हैं वे सभी जम्बूरी बना रहे हैं। जम्बूरी आपको पता ही है, अपन देख चुके हैं ये वर्ड, वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है गाला, सेलिब्रेशन, उत्सव, है ना। तो ये सब गाला बना रहे होते, जम्बूरी बना रहे होते, उनके जो युवराज है वह जीत गए, है ना, और उन्होंने जो एनिमी है, जो फोई है, जो नेमेसिस है, उसको उन्होंने वैंक्विश कर दिया, उन्होंने उसको डिफीट कर दिया, राइट। तो नेमेसिस एंड फोई, दे आर वेरी गुड वर्ड्स दैट यू ऑल नो। फाइन, अब क्या होता है कि जो कृष्ण है, दूसरी तरफ जो कृष्ण है वो बहुत ज्यादा सैड, मेलनकॉलिक हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि उनको अब गोकुल की याद आ रही होती है। मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जिसका मतलब होता है सैड। इसका अपन देख चुके हैं, ट्रिस्टफुल, ग्लूमी एंड मैकेब्र, राइट। तो ये हम देख चुके हैं वर्ड्स जिनका मतलब होता है टू बी वेरी सैड। फाइन, सो जो कृष्ण है अब यहाँ पर एकांत में बैठे हुए हैं एंड उनको ही जस्ट मिसिंग ऑल द फन, ऑल द लव he used to get, है ना, whether it is the यशोदा मैया की चाहे डंडी हो, चाहे यशोदा आनंद बाबा का प्यार हो, चाहे गोपियों के साथ उनकी जो नटखटपना हो, चाहे अपने मित्रों के साथ जो माखन चुराना हो। बिकॉज आपको पता ही है कि ये जो कृष्ण है वह माखन बहुत ज्यादा गवर्नमेंटाइज करते थे। गवर्नमेंटाइज इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स टू डिवोर, टू लाइक, टू रेलिश समथिंग, दैट इज नोन एज गवर्नमेंटाइज। ये काफी सारे एग्जाम में पूछा गया, आप देख लीजिएगा, ZE है या SE है ना। बट गवर्नमेंटाइज का मतलब भी होता है जब आप किसी चीज को बहुत चाव से खाते हैं, व्हेन यू डिवोर समथिंग, सो दैट इज नोन एज गवर्नमेंटाइज। सो वेरी गुड वर्ड गाइस, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस इज नाउ द समर्स हैव कम एंड यू मस्ट बी गवर्नमेंटाइजिंग आइसक्रीम्स, और you must governmentize juices, है ना। So this is a good word. So you can ask, do you governmentize juice, do you governmentize pizza, do you governmentize, है ना, मतलब do you like, do you relish, क्या आप इसका लुत्फ उठाते हैं, मतलब आपको पसंद है, तो you can use it. फाइन, अगर आप यूज कर लोगे तो आपको ये याद रहेगा। फाइन, अब जब ये कृष्ण को अलग अलग चीजें याद आ रही होती है, उनको गोपियों की गोकुल छोड़ने की याद आती है कि जब वह यशोदा मैया को उन्होंने अड्यू कहा था, चाव कहा था, है ना, सायोनारा कहा था, है ना, तो वो बार बार उसको याद कर ही वॉज गेटिंग मेलनकॉलिक। इनको अभी राधा की भी याद आती है ना, कि राधा और जो गोपियां हैं, है ना, जो गोपियां हैं वो देख रही हैं कि ये जो गोपियां आके उनको उल्हाना दे रही है, वो उनको टोंट मार रही है कि तुम तो हमें भूल गए ना। ही जस्ट गेटिंग दोस इमेजेस ऑफ गोपीज, की उनकी आंखों के सामने वो गोपियां दिख रही हैं, है ना, कि वो उनको आके बोल रही है कि अभी भी मैं वहीं खड़ी हूं जहां तुम मुझे छोड़ के गए थे, है ना, तुम तो हमें भूल ही गए हो, तो हम तो तुम्हारे लिए ऑब्लिटरेट हो गए हैं। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है भूल जाना, ऑब्लिवियन हो जाना, ऑब्सक्योर हो जाना, राइट, कि हम तुम्हारे लिए ऑब्लिटरेट हो गए हैं, हम तुम्हारे लिए ऑब्लिवियन हो गए हैं, हम तुम्हारे लिए ऑब्सक्योर हो गए हैं। तो जो कृष्ण है वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं।
एंड ये एकांत में बैठे, अब देखिए प्रभु भी होते हैं ना, तभी ये एकांत में अब ही वॉज टेकिंग स्ट्राइड, ही वॉज टेकिंग स्ट्रॉल, ही वॉज एम्बलिंग इन हिज रूम। एम्बल का मतलब भी होता है चलना, स्ट्रॉल का मतलब भी होता है टहलना, स्ट्राइड का मतलब भी होता है लंबे लंबे कदम लेना। सो फ्रॉम वेरी हैवी हार्ट ही वॉज टेकिंग स्ट्राइड्स, ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज रूम, ही वॉज एम्बलिंग, है ना। इसी से बनता है आपका, एम्बल से बनता है सरकम एम्बल्यूशन, जिसको हम फेरे कहते हैं, है ना, सरकम एम्बल्यूशन, राइट। दैट इज जो 7 फेरे होते हैं अपन, अब क्या अंग्रेजों के तो होते नहीं है ना, अंग्रेजों के तो ठीक है ऐसे कर लिया, उन्होंने वो पढ़ लिया है ना कि फ्रॉम द गॉड एंड ऑल, जो प्रीस्ट है वो करवा देते हैं, बट दे डू नॉट टेक वाउज, है ना, वो एक दूसरे को वचन नहीं देते। हम अग्नि को साक्षी मानकर, है ना, हम फेरे लेते हैं 7 फेरे, तो उसको हम कहते हैं सरकम एम्बल्यूशन। फाइन गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ये भी आपके काम आएगा, और हम देखेंगे जब बारात के ऊपर हम बात करेंगे कभी, शादी के ऊपर, तब आपके सारी चीजें सामने आएंगी, है ना, कि फेरे क्या होते हैं या दूसरी रस्में क्या होती हैं। चलिए, अब ही वॉज जस्ट एम्बलिंग, ही वॉज स्ट्रॉलिंग, ही वॉज स्ट्राइड, तभी यहां पर अब कौन आते हैं, जो कृष्ण है उसका ऐसा आभास हो रहा होता है दैट द पैलेस इज ड्राउनिंग इन द वेव्स ऑफ सोरोज, है ना, कि जो यह पैलेस है, जो यह राजमहल है, यहां पर अब जो भाव, इमोशंस की जो लहरें हैं, है ना, ही वॉज गेटिंग ओवरवेल्म्ड इन दोज सोरोज। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, डूब जाना, जलमग्न होना, मंत्रमुग्ध भी होता है ना, ओवरवेल्म्ड, राइट। सो ही वॉज गेटिंग ओवरवेल्म्ड, ही वॉज गेटिंग डिल्यूज्ड, ही वॉज गेटिंग इनंडेटेड। इनंडेट का मतलब भी होता है डूब जाना, फ्लड, है ना। तो ही वॉज गेटिंग इनंडेटेड विद ऑल दीज सोरोज एंड मेलंकोलिक एंड द मेमोरीज, and he was getting nostalgic that yes, he was missing the गोकुल को मिस कर रहे थे ये पूरा अपना वहां का, है ना। अब तभी वहां पर क्या होता है कि इनकी अश्रु से, इनकी आंखों से एक टीयर शेड होता है ना। अब देखिए, टीयर एक अच्छी आपको प्रोनाउंसिएशन बता देता हूं। अब जो टीयर है ना, अब ये जो आंसू होते हैं उनको भी हम टीयर कहते हैं, और जो फाड़ना है उसको भी हम टीयर कहते हैं, लेकिन दोनों में कुछ फर्क होगा, कैसे बताएं, है ना। जैसे एक तो होता है एड्रेस, एक होता है एड्रेस, है ना। एड्रेस होता है आपका पता, और एड्रेस होता है किसी को संबोधित करना। तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन अलग करके आप मतलब बताते हो। वैसे ही जब कभी भी आप फाड़ने की बात करते हो तो इट इज नॉट टीयर, इट इज टेयर, राइट, नॉट टीयर। टीयर्स आर योर आंसू, फाइन। जो फाड़ने के लिए बोलते हैं तब उसको हम टेयर कहते हैं। तो काइंडली ये छोटी छोटी बारीकियां होती है गाइस, इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है इट इंप्रूव्स and you sound different from others and correct as well. So the viewers, है ना, जो भी अपने आप को बोलने के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेयर करना चाहते हैं, who want to be an articulator, है ना, जैसे रिचा ने मुझे जवाब दिया था that sir it is articulator and gift of gab. Yes, gift of gab, it's the right answer, that the person who has been gifted as a very good speaker, so that person is like gift of gab and known as articulator or eloquent or orator, right? So if you want to be an orator and if you want to have good command over this language, so you can work on the pronunciation as well. Fine. So आपको बीच बीच में यह छोटी छोटी टिप्स देता रहूंगा। तो अब क्या है कि जो इनके टीयर्स है दे जस्ट अबाउट टू रोल डाउन, तभी यहां पर हमारी एंट्री होती है, हमारी कहानी के जो आज के प्रोटैगनिस्ट हैं उद्धव। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, कृष्ण के साथ इनका बहुत गहरा रिश्ता, है ना। इनके साथ नाम जोड़ा जाता है ऊधो, है ना। ये आपको दोहो के अंदर, आपको कोर्ट्स के अंदर ये ऊधो होता है। देखो ऊधो का नाम लेते ही अगेन आई गॉट दी गूज बम्प्स। जो अब ये पहली बार जिन्होंने सुना है तो आप जान तो चुके होंगे गूज बम्प्स क्या होते हैं। गूज बम्प्स होते हैं आपके जो यहाँ पर बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं गूस बम्प्स, राइट। तो जो उद्धव है, अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट उद्धव की। तो जो उद्धव है वो आते हैं और वो उनका अश्रु पकड़ के अपने ऐसे सर पर लगा लेते हैं, बोले कि हे प्रभु, ये क्या आप घोर अनर्थ करने वाले थे, ये क्या आप जो आप तो यहाँ पर धरती के उद्धार के लिए आए हो, आप तो यहाँ पर प्रलय ले आते, आप कैटेस्ट्रॉफी ले आते अगर यह एक भी आपका अश्रु धरती पर गिर जाता, है ना। अगर धरती पर एक भी आंसू गिर जाता तो यहाँ पर क्या आ जाता, फ्लड आ जाती, इनंडेट हो जाता, कैटेस्ट्रॉफी आ जाती, मेहेम हो जाता, डिस्ट्रक्शन हो जाता। तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे धरती के उद्धार के लिए आए हैं, आप ही इसको प्रलय की तरफ लेके जा रहे हैं।
तो अब कृष्ण कहते हैं, बोले उद्धव देखो ना कि जो राधा है वो मुझसे बात नहीं कर रही। यहाँ पे जो राधा है क्या कहती है कि सारी गोपियां उनको दिखती है और उनसे बात करती हुई दिखती है, बट जो राधा शी वॉज मम, है ना। मम का मतलब ही होता है बेटा चुप, है ना। जब आप मुंह बंद रखते हो, है ना, जैसे कि आप अपने भाई बहनों को जब डांट रहे हो या कुछ बोल रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, जवाब नहीं देते, तो आप उनको कह सकते हो व्हाई आर यू मम, है ना। सो मम इज व्हेन यू कीप मम, है ना, जब आप अपना मुंह बंद रखते हो। रखने के लिए भी आप कीप लगा सकते हो, अदरवाइज आप मम को वैसे भी यूज कर सकते हो, राइट। सो वो कहती है कि राधा वॉज मम एंड ही वॉज शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। तो उद्धव कहते हैं कौन राधा, है ना, who is she? ये तो क्या आप और राधा अलग हैं? वेरी उद्धव इज नोन फॉर हिज नॉलेज, है ना। उद्धव जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। ही वॉज द व्हाट यू कॉल डिसाइपल, वह डिसाइपल थे विश्वामित्र के, जो सभी देवों के जो गुरु थे उनके डिसाइपल रहे हुए थे, और उन्होंने इनको ज्ञान दिया था। तो इसीलिए इनके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस भी आ गई थी। ही वॉज गेटिंग हॉटी, है ना। तो ये जो कृष्ण ने अब जो लीला रच रहे हैं, यह कृष्ण केवल उनके जो हॉटीनेस है उसको ब्रेक करने के लिए है, जिससे, क्योंकि क्या होता है कि जो ज्ञान है वो आपके अंदर अहंकार भी लेकर आता है ना। तो जो उद्धव है वो कहते हैं कि कौन राधा, है ना, राधा और आप अलग थोड़ी ना हो। बोले कि क्या आप और राधा अलग हो? बोले कि नहीं, राधा और मैं अलग नहीं, लेकिन मैं क्या कहते हैं, मैं तो भावनाओं के इसमें खो चुका हूं। जो कृष्ण है, बोले मैं तो अज्ञानी हूं। यहाँ पे वो कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता, केवल ये तो ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। मैं तो कभी एल्मा मैटर गया ही नहीं। मैंने तो हमेशा जो गायें हैं वह ग्रेस करवाई हैं। कहाँ ग्रेस करवाई हैं? मिडोज में। और मैं तो इतना छोटे से गांव में रहा हूं, वहां पे तो गुरुकुल भी नहीं था, वहां पे तो कोई एल्मा मैटर भी नहीं था। तो आप मुझे कृपया करके ज्ञान दीजिए। बोले कि है प्रभु, मैं आपको ज्ञान दूं, है ना। मैं प्रभु जो पर ब्रह्म है, मैं उनको पर ब्रह्म का ज्ञान दूं, है ना। बोले कि आप मेरे साथ ये छल मत करो, है ना। ये आप भोली भोली जो आप ये अपना नाइव पना दिखाते हो, जो आप ये नाइव, है ना, बन जाते हो भोले, तो ये जो आपकी जो चालाकियां हैं, जो आपकी कलाएं हैं, ये जो आप रिझाते हो, तो ये जो नाइव गोपियां हैं वही आपके इस जाल में फंस सकती हैं। आई विल नॉट बी ट्रैप्ड इन दिस थिंग, है ना। तभी वो कहते हैं कि मैं विश्वामित्र का शिष्य हूं और उन्होंने मुझे बता दिया था, है ना। विश्वामित्र है जिन्होंने उनको एनलाइटन किया था। एनलाइटन करा था मतलब उनको परम ज्ञान की प्राप्ति करी थी। एनलाइटन होता है व्हेन यू नो योरसेल्फ, जब तुम अपने आप को जान लेते हो। जब तुम अपने आप को जान लेते हो, मैंने आपको भी पहले भी कहा था, ग्रामर की गीता है, मैंने आपको बताया था दैट इफ यू नो योरसेल्फ यू शैल नो द गॉड। तुमने खुद को जान लिया, तुमने भगवान को जान लिया, है ना। तो अभी इनका मैं आपको संवाद बताऊंगा, क्योंकि जो उद्धव और जो कृष्ण है इनका जो संवाद होगा अभी नहीं, आगे चलकर। तो जो उद्धव है उनकी भी गीता चलती है ना, उद्धव की गीता। जैसे भागवत गीता है वैसे उद्धव की गीता है, अष्टावक्र जी की भी गीता है, इनका भी अपन देखेंगे आगे चलकर, है ना। यह दशरथ के जो है वो गुरु रहे थे, है ना, जो आपके अष्टावक्र जी थे, है ना, राजा जनक के, सॉरी, है ना। तो जो यह आपके उद्धव है ना, यह भी एनलाइटन हुए थे विश्वामित्र की द्वारा, जो कि सभी देवताओं के, सभी डेमी गॉड्स के यह गुरु थे, और इनको ही ज्ञान दिया था विश्वामित्र। तो कहते हैं कि मैं इनका शिष्य रहा हूं और उन्होंने मुझे बता दिया था कि जो प्रभु हैं, जो परम जो सत्य है, वह तुम्हारे भाई के रूप में, तुम्हारे छोटे भाई के रूप में वह जन्म लेंगे। एक्चुअली उनके चाचा के बेटे थे, तो यह उनसे बड़े थे और कृष्ण इनसे छोटे थे ना, चाचा के बेटे उनके उद्धव, और इनके सारथी भी रहे हैं बाद में आगे चलकर, है ना। तो यहां पर वो कहते हैं कि मुझे पता है ना, आई वॉज एनलाइटन बाय देम एंड आई नो द रियलिटी, मुझे पता है। तो ज्ञान वह होता है, बोले कि तुम्हें नहीं दिख रही है जो लहरें आ रही हैं मेरी तरफ, जो इमोशंस की? बोले कि नहीं, जो ज्ञान है वह ज्ञान उस चट्टान की तरह होती है जो लहरों से वह डगमगाती नहीं है। तो जो ज्ञानी है वह इन मोह के सागर में नहीं डूबता, है ना। तो यह यहाँ पर उनको ज्ञान की बातें दे रहे, किसको? कृष्ण को। अब कृष्ण कहते हैं कि बोले कि अच्छा तुम्हें, बोले कि मैंने तो आपको हमेशा से बचपन से ही मैंने आपको वेनरेट करा है, जब से मुझे पता पड़ा है कि आप मेरे भाई के रूप में पैदा हुए और आप ही परम ज्ञानी हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही नारायण हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कृष्ण की अच्छा तो तुम्हें मैं दिखता हूं? बोले कि जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें, जब तुम आंखें बंद करते हो तुम्हें क्या दिखता है?
कृष्ण पूछते हैं उद्धव से कि जब तुम आंखें बंद करते हो तो क्या मैं तुम्हें दिखता हूं? बोले कि नहीं, मुझे केवल एक बहुत तेज लाइट दिखती है, मुझे एक बहुत तेज हालो दिखता है ना। तो हालो मैंने आपको बताया भी था, हालो क्या होता है गाइस? हालो होता है जो आपको दिखता है ना किसी के पीछे जो बहुत बड़ा तेज होता है, उसको हम कहते हैं हालो, है ना। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या दिखता है? बोले कि मुझे एक बहुत हालो दिखता है। बोले कि क्या मैं नहीं दिखता? बोले कि क्या मेरे हाथ मुंह आंखें नहीं दिखती है ना। तब यहां पर वो कहते हैं कि यह, बोले कि आपके, मुझे तो एक व्यक्ति, बोले आप तो हर कण कण में समाये हो ना। गॉड तो ओमनी प्रेजेंट है, आपको पता ही है, ही इज एवरीवेयर और ही इज इन एवरीवन, सभी के अंदर है, आप में, मुझ में, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, सांड में, शेर में, एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज यूबिक्विटस, वी हैव सीन दैट वर्ड मेनी अ टाइम्स, गॉड इज यूबिक्विटस, है ना। तो वो कहते हैं कि मुझे आप नहीं दिखते हो, मुझे तो वह हालो दिखता है, और आपके तो अनंत, न्यूमरस होता है जिनको आप गिन नहीं सकते हो, है ना। तो बोलते हैं कि मुझे तो न्यूमरस आपके हाथ और मुंह उनके हैं, तो मैं कैसे किसको देखूं? तो मुझे तो केवल एक जो रोशनी है वही दिखती है, जो आपके इतने सारे स्वरूप है मुझे वह नहीं दिखते, मुझे केवल आपकी एक रोशनी दिखती है ना। अब यहां पर वो उनको कहते हैं कि क्या तुम्हें लहरें नहीं दिख रही जो आ रही हैं? बोले नहीं, ये लहरें तो मुझे जाती हुई दिख रही हैं, आपको आती हुई दिख रही है, मुझे जाती हुई दिख रही है। कृष्ण कहते हैं बस यही तो फर्क है एक प्रेमी में और एक ज्ञानी में, है ना। जो ज्ञानी है वह सत्य को जानता है, मैं तो प्रेमी हूं, मैं तो मोह में हूं, मैं तो अफेक्शन में लिपटा हुआ हूं, कृपया करके मुझे उससे, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं तो तुमसे बिसीच कर रहा हूं ना। बिसीच का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, कि मैं तो तुमसे यह बिसीच कर रहा हूं कि कृपया करके मेरी सहायता करो और मुझे इस मेलनकॉलिक सिचुएशन से बाहर निकालो। तो अब यहाँ पे जो उद्धव है ना, अब उद्धव और जो कृष्ण है यहाँ पर इनका बड़ा अच्छा संवाद चल रहा है, वो उनको सहायता मांग रहे हैं ना। वो कहते हैं कि मैं आपकी सहायता कैसे करूं, और जो तुम ये भोलेपन का, इनोसेंस का जो ये नाटक कर रहे हो, जो तुम बनने का, ये इससे तुम केवल अपनी गोपियों को ट्रैप करना, और तुम्हारा जो कर्तव्य था, है ना, बोले कि तुमने जो गोपियों को तुमने फंसाया, तुम्हारा कर्तव्य ये था। उद्धव कहते हैं कि तुम्हें उन गोपियों को सत्य से अवगत कराना चाहिए था, ना कि तुम्हें अपने रूप से उनको अपनी ओर एंटाइस करके रखना चाहिए था, ना ही तुम्हें उन्हें अपनी ओर ल्यूर करना चाहिए था, अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए था सांसारिक या मेटेरियलिस्टिक चीजों से, बल्कि उनको सत्य परम ज्ञान का वो करवाना चाहिए था, अवगत करवाना चाहिए था। तुमने तो उनको छला है, तुमने तो उनके साथ धोखा करा है। कौन कर रहा है? उद्धव कह रहे हैं कृष्ण को, है ना, कि तुम्हारा दायित्व क्या था कि तुम्हें उनको जो रियलिटी है वह दर्शानी चाहिए थी, और तुम तो उनके साथ खेल रहे हो, है ना। तो ये तो गलत बात है। अब यहां पे जो उद्धव है, उद्धव और कृष्ण, अब क्या होता है कि कृष्ण को पता पड़ जाता है कि जो ये मेरा भक्त है, जो डिवोटी है, जो उद्धव है वो भी डिवोटी तो है ही। बोलता है ना कि जब मुझे बृहस्पति ने बताया था कि मेरा भाई जो है वह प्रभु का ही इनकारनेशन होगा, नारायण का ही इनकारनेशन है, इनकारनेशन इज अवतार, ये हम देख चुके हैं। तो वो कहते हैं कि तुम, जब मैंने जाना कि आप ही मेरे भ्राता के रूप में आपने जन्म लिया है, मैं तब से आपको वेनरेट कर रहा हूं, वर्शिप कर रहा हूं। तो यहां पे कृष्ण को पता पड़ जाता है कि अब जो डिवोटी है इसमें अब अपने ज्ञान का, he is just putting on airs of his knowledge, to put on airs, so he is putting on airs of his knowledge। अब कृष्ण कहते हैं कि यस, अब समय आ गया है कि अब इसका जो हॉटीनेस है उसको तोड़ना होगा। तब यहां पे अब आगे कृष्ण चलते हैं और इनका संवाद चलेगा, जो कि हम देखेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही, जिसके अंदर अब आगे देखेंगे कि कैसे कृष्ण जो उद्धव का जो हॉटीनेस थी उसको कैसे तोड़ते हैं, और उसको कैसे, है ना, परम ज्ञान का जो है उसका जो अहंकार आ गया था उसको कैसे तोड़ेंगे और उनको वापस ज्ञान की कैसे प्राप्ति करेंगे। एंड आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। एक बार अपन इनका वापस से फटाफट रिकैप कर लेते हैं इन सभी वर्ड्स का। जो मैंने आपको बताया था दैट जरासंध जो है वह वेंजियंस लेने के अंदर तड़प रहा था। ही वॉज रिथिंग टू टेक द वेंजियंस फ्रॉम कृष्ण, बिकॉज कृष्ण ने उसको ना केवल वैंक्विश करा था, बल्कि द कृष्ण हैज नॉट इवन वैंक्विश्ड हिम, बट कृष्ण इवन
made him feel very pejorative. And even when he fled from that battlefield and he met his cronies and pals and they were conglomerated, so one of his pals, है ना, ये अच्छा rule है, one of his pals asked him that and told him that brother, don't be crestfallen. crestfallen क्या होता है? disappointed. अच्छा वर्ड याद आया है, मैं बता देता हूं. तो जो उनका क्रॉनी है वो कहता है ब्रदर डोंट बी crestfallen. crestfallen का मतलब होता है disappointed. that don't be crestfallen. many of the warriors they have been vanquished, so don't worry, but conglomerate, muster your strength and attack on Krishna again. तो वो कहता है कि अगर वो मुझे slay कर देता, I would have got martyrdom, but he has left me and he has made me and he has mocked me, he has jeered at me, so I want to take the vengeance of that. So on the other side, there was a Jamburi in Mathura, and Krishna, he was getting melancholic, and when he was alone in his palace in the night, so he was getting melancholic, he was getting tristful, he was very macabre because he was missing Gokul and all the pastimes, dalliances. बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी दिया, नेहल रॉय जो कि बांग्लादेश से मेरे व्यूअर हैं. एंड नेहल, थैंक्स अ लॉट फॉर कमेंटिंग. यू हैव कमेंटेड एंड यू हैव डिमांडेड फॉर रामायण एज वेल. मैंने अभी आपको रामायण का ब्रेविटी तो दिया है. इन दी अपकमिंग वीडियोस आई विल गिव यू द होल रामायण. अपन स्टार्ट करेंगे भागवत गीता के बाद. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड नेहल रॉय. एंड तो अब होता क्या है कि जो कृष्ण, ही वॉज टेकिंग स्ट्राइड, ही वॉज ट्रॉलिंग, ही वॉज एम्बलिंग इन हिज रूम एंड ही वॉज अबाउट टू क्राई, है ना, बिकॉज ही वॉज मिसिंग राधा. राधा वॉज मम, राधा वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही वाउड दैट yes, before leaving this earth I will meet you again. That was the vow which Krishna gave to Radha, that do not worry, I will definitely meet you before I leave this earth. And on the other side, when he was about to cry, when the tear was about to roll down from his eyes, then the protagonist Uddhav enters in the scene and he takes the tear and just put it on his head in the veneration. And then he says that what you are about to do, Prabhu, because you are here to liberate the lives, you are not here to bring the catastrophe on the earth, because if a single drop of your tears, if it rolls down on the earth, it will be catastrophe on the earth, right? And what happens? So the Krishna replies that Radha is not talking to me, see, I'm very sad. So Uddhav tries to console him and Uddhav tries to enlighten him. Uddhav tries to preach him, है ना. So अब यहाँ पर when Uddhav was getting very haughty, or he was putting on airs, now it is time of Krishna, that the devotee of Krishna, he is getting again haughty. So it is the duty of Krishna to break his haughtiness and liberate him from that pride. Fine. So we'll see that in the next video, Richa, and I hope I have done your demand, that English के अंदर पूरा reiteration I have given you. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.